तो क्या हाल चाल गाइस। अच्छे हो ना। हाँ जानता हूँ आप सब अच्छे ही रहते हैं। मैं ही हमेशा तकलीफ में रहता हूँ। खैर, आ गया हूँ तुम्हारे लिए एक नया हॉरर स्टोरी लेकर। और आज का स्टोरी, जिसकी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ, मेरे एक दोस्त की। वो अपना नाम बताने के लिए मना किया है मुझे, तो मैं नाम नहीं लूँगा। खैर, उसका एक तो नाम देना पड़ेगा क्योंकि मुझे बोलने में आसान होगी। तो खैर, उसका नाम क्या रखा जाए? चलो, उसका नाम रखते हैं रघु। तो ये कहानी है रघु की। मतलब उसका नाम रघु नहीं है, बस मैं ही रख रहा हूँ ये नाम ताकि मुझे बोलने में आसानी हो। वो क्या होता है कि उसका जो मामा रहता है, वो लोग गांव के साइड रहता है। मतलब मैं भी गांव से ही हूँ, मेरे पास वाले गांव के ही उसका मामा और मामी रहते हैं। वो लोग मछली पकड़ते थे, यही काम करके अपना ज़िंदगी गुजारते थे। तो बहुत टाइम हो गए उनको मछली पकड़ते पकड़ते, और इसी में ही उनकी ज़िंदगी थी। एक दिन होता ही है कि मछली पकड़ने के लिए वो लोग रात को जाते थे, मतलब सुबह कह सकते हो, क्योंकि गांव में 4 से लेकर 5 बजे तक सब उठ जाते हैं, अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। तो वो लोग सुबह सुबह जाते थे, वही 4:30 से 5 बजे तक निकल जाते हैं वो सब। तो वो एक दिन जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। तब उन्होंने उठकर घड़ी भी नहीं देखी थी। मतलब उस टाइम पर कोई फ़ोन नहीं था, बस एक वो जो होते हैं ना, बजता रहता है टोंग ढोंग करके, वो वाली घड़ी वही थी। तो एक दिन उनकी अचानक नींद खुलती है। उन्होंने समझा कि चलो शायद सुबह हो गई, जाने का टाइम हो गया अभी मछली पकड़ने के लिए। तो रघु के मामा ने उसकी मम्मी को उठाया, अरे उठ जाओ, हमें काम पर जाना है। वही उनका काम था, इसीलिए उसको मामी को बुलाया वो। और बुलाकर तब घड़ी भी नहीं देखी कि कितना बज रहे हैं। उनको लगा शायद देर हो गई है, इसीलिए वो लोग जल्दी अपना जो अपने जाल लेकर और जिस पर मछली रखते थे वो सामान वामान लेके सब चले जाते हैं। अब वो जाते हैं नदी के पास। तो वो लोग जाते हैं वहाँ। पहले तो किनारे से शुरू किया, जाल से मछली पकड़ रहे थे। अब वो जितना आगे जाते हैं, उन लोगों को बड़ा बड़ा साइज का मछली मिल रहा था। तो वो लोग समझे कि चलो शायद आगे और भी बड़ा हो, इसीलिए वो लोग जाल से मछली पकड़ते पकड़ते एकदम वहाँ पर एक पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था, उससे डाली निकल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेड़ था और देखने में भी डरावना था। और रघु के मामा को ये भी पता था कि उस पेड़ के आसपास रात के टाइम पर कोई नहीं जाता, क्योंकि उस पेड़ पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, एक दो नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रहते थे। वो जानते थे, लेकिन मछली पकड़ते पकड़ते उनका ख्याल नहीं रहता और वो लोग ठीक उसी पेड़ के बिल्कुल सीधा सीधा चले जाते हैं मछली पकड़ते पकड़ते। अब वो तभी भी नहीं समझते कि उस पेड़ के पास पहुंच गए हैं वो। उन्हें पता ही नहीं था, मतलब अंधेरा था, उतना दिख भी नहीं रहा था। तब सिर्फ वो जो छोटा छोटा टॉर्च लाइट होता ना, वो लेकर जाते थे। तो उससे क्या ही देखेगा, कितनी ही दूर तक देख सकता है। आजकल की तरह नहीं कि बड़ा साइज का टॉर्च लाइट है, यहाँ से बिल्कुल 100 मीटर तक सब दिखता है, ऐसा नहीं है। तभी के टाइम में छोटा छोटा लाइट हुआ करते थे, 5-10 रुपए का, वो ही लेकर जाते थे सब। वो नदी में उतरने से पहले वो टॉर्च लाइट को लेकर अपने सर पे ऐसे रखकर और टॉवल से ऐसे बांध लिया करते थे। मतलब यहाँ पर टॉर्च लगाकर और टॉवल से बांध लिया करते थे, और तब सामने भी देख पाते थे और दोनों हाथ से मछली भी पकड़ सकते हैं। इसी तरीके से वो लोग मछली पकड़ते थे। तो अब वो लोग उस पेड़ की बिल्कुल सीधा पहुंच जाते हैं। अब ये बात रघु के मामा को नहीं पता था कि वो लोग मछली पकड़ते पकड़ते बिल्कुल उस पेड़ के सीधा पहुंच गए। तो उनका जो सामान था जिस पे वो लोग मछली रखते थे, बड़ा सा एकदम बाल्टी लेकर गए थे। 2 बाल्टी थी। पहले एक बाल्टी में वो पूरा भर गया था, तो वो बाल्टी भर जाने के बाद वो लोग किनारे पे रख देते हैं एकदम पैक करके, मतलब टॉवल ढक के रस्सी से बांध कर तब पूरा सील कर दिए थे। अब दूसरी बाल्टी जो थी उसके पास ही
रख के आ गए थे मछली पकड़ते पकड़ते। अब रघु के मामा रघु के मामी को कहती कि बाल्टी कहाँ गई, खाली बाल्टी जो थी वो कहाँ गई। रघु के मामी बोलते कि मैं तो वो किनारे पे रख कर चले आई हूँ। अब रघु के मामा कहते कि जल्दी से बाल्टी लेकर आओ, खाली बाल्टी, एक मछली रखनी है। वो ऐसे जाल को ऊपर उठा के देखते हैं कि मछली है, तो काफ़ी बड़ा साइज का मछली थी। इसीलिए रघु की मामी जाती है, जाकर खाली बाल्टी लाने के लिए जाती है। अब जब वहाँ गया, जैसे ही खाली बाल्टी उठाई, उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे मछली से भरा बाल्टी आखिर गया कहाँ, क्योंकि वो बाल्टी जिसमें मछली ऑलरेडी थी, जो उन्होंने भर के रखी थी मछली से, वो बाल्टी वहाँ पर नहीं थी। अब वो सोचता है कि कहीं गिर विर गया कि कहीं पलट गया। अब वो सोचती है कि अरे बाल्टी तो यहीं पर थी, आखिर गई कहाँ। तो रघु की मामी टॉर्च लेकर आसपास ढूंढता है कहीं मिल जाए तो वो देखता है कि कहीं पर भी बाल्टी नहीं है। तो वो तो पहले घबरा जाते हैं कि आखिर बाल्टी गई कहाँ। तो वो खाली बाल्टी लेकर रघु की मामा के पास जाता है, जाकर बोलता है कि सुनो, वो जो मछली से भरा हुआ बाल्टी थी वो कहाँ है, तुमने उसे कहीं साइड करके रखा है क्या, पूछती है मामा को। पर उसके मामा कहते नहीं तो, वो बाल्टी तो इस वाले बाल्टी की पास में ही थी। अब रघु की मामी कहती है कि तो फिर कहाँ गई, मैंने वहाँ अच्छी तरीके से ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अब रघु के मामा को रियलाइज हुआ कि हम लोग आखिर है कहाँ पर। मछली पकड़ रहे हैं ठीक है, लेकिन हम लोग है कहाँ पर। अब रघु के मामा देखते हैं कि वो जो पेड़ है बिल्कुल उसके सीधे है। वो जो पेड़ है जिस पर बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी रहते हैं, उनके ठीक सीधे ही है। अब वो लोग समझ जाते हैं कि हम लोग तो गलत जगह पर आ गए मछली पकड़ते पकड़ते। तब उनको रियलाइज़ होता है कि अभी तो सुबह भी नहीं हुआ। तब क्या होते थे कि हमारे यहाँ जो गांव के लोग होते हैं ना, वो लोग मतलब ऐसे टाइम बिना देखे ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितने बजे हैं, आसपास देखकर ही समझ जाते हैं कि कितने बजे हैं। तब रघु के मामा को लगा कि हम तो बिल्कुल रात 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आ गए, और ये टाइम नदी के किनारे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकते। रघु के मामा उसकी मामी की हाथ कस के पकड़ते हैं और वहाँ से एकदम से किनारे की तरफ जाते हैं कि मछली फछली बाहर में जाए, पहले तो अपनी जान बचानी चाहिए। और गांव के जो लोग होते हैं ना, वो बड़ा ही साहसी होते हैं, कोई डर नाम की चीज़ उन पे थोड़ा कम हावी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत ये सब होते ही रहते हैं। इसीलिए गांव के साइड के लोग, मतलब मैं भी गांव से ही हूँ, पर मुझे भी डर लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा। एकदम से डर जाऊं, डर के कहीं भाग जाऊं, भूत आ गया, ऐसा नहीं है। अभी रात के 1-1:30 बजे हैं और मैं अपने रूम पर अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो, तुम लोगों को विश्वास, मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ है, तो खैर छोड़ो। रात के 1:30 बजे है अभी, और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए, और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये बहुत बुरी बात है। तो खैर तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना और आगे सुनो। उसके बाद वो लोग झटपट से किनारे में आ जाते हैं। आने के बाद वो लोग घर की तरफ जाने लगते हैं, और वो जो बड़ी वाली मछली थी जिसको रघु के मामा ने हाल ही पकड़ा है, वो वाली मछली एक हाथ में लेकर और एक हाथ पे रघु की मामी के हाथ कस के पकड़कर घर की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते उन लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि हमारे पीछे शायद कोई है, कोई हमें फॉलो कर रहा है उस मछली के लिए। पर रघु के मामा बहुत ही ज़्यादा साहसी थे, इसीलिए वो रघु के मामी को कहती है कि बिल्कुल भी पीछे मत देखना, कोई बुलाए चिल्लाए कुछ भी करे, बस पीछे मत मुड़ना। अब रघु के मामी भी थोड़ा साहसी थे, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं थे, तो वो लोग जाते हैं और रघु की मामी कहती है कि ठीक है, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। अब वो दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे, तेज़ी से, बिल्कुल एकदम जाल वाल लेकर ऐसे घर की तरफ जा रहे हैं।
रघु के मामा के एक हाथ में मछली है और एक हाथ उसकी मामी को पकड़ के रखा है। तो वो लोग जाने लगे। अब वो मछली जो है, ऐसा लग रहा है कि उसे कोई, वो जो पूंछ होता है ना, उसकी पूंछ पकड़ के कोई खींच रहा है पीछे की तरफ, ऐसे ले जा रहा था, कोई खींच रहा है पीछे तरफ से। अब रघु के मामा क्या करते हैं, उसको ऐसे खींच लेता है कि मैं नहीं देने वाला इस मछली को, चाहे जो भी हो जाए। इसीलिए वो मछली लेकर वो जो बाल्टी थी उसमें रख दिया कि चलो अब सेफ है। अब वो लोग जाते रहे और वो जब तक अपने घर नहीं पहुंचे, उनके पीछे पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी आ रहा था। ये रघु के मामा ने अच्छी तरीके से महसूस किया। मछली पकड़ने का इतना लत लग चुका है कि इतने बज रहे हैं कि रात है या दिन है, सुबह है, कुछ देखे भी नहीं निकल जाते हैं। तो ये आपस में बात कर रहे थे। अब उसके अगले दिन बाद वो लोग फिर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, दूसरे साइड जाता है। लेकिन क्या होता है, अब जैसे मछली पहले पकड़ते थे वैसे ही पकड़ रहे थे और वो लोग पहले देख लेते कि आसपास। अब ठीक आधा घंटे तक उन्होंने मछली पकड़ी। इतनी देर में उन्हें लगता है कि ये जगह तो कुछ जानी पहचानी सी लग रहा है। अब रघु के मामा ने क्या किया कि अपना जो टॉर्च सर पे बंधा हुआ था उसे निकालते हैं, निकाल के आसपास मार के देखते हैं कि आखिर हम लोग हैं कहाँ पर, क्योंकि उस दिन तो बिना देखे ही निकल गए थे मछली पकड़ने और ऐसा हुआ था। अब क्रीपी बात ये है कि वो जब देखते हैं लाइट मारकर कि हम लोग हैं कहाँ पर, अब जैसे ही लाइट को घुमाते हैं दाहिनी तरफ, वो देखते हैं कि वो लोग आज भी उसी पेड़ के पास ही मछली पकड़ रहे हैं। अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये कैसे हो गया, हम लोग तो गए थे दूसरी तरफ, यहाँ कैसे आ गए, ये कोई छलावा है, कोई और है, कैसे हो गया। अब उनको थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा, चाहे कितनी भी साहसी क्यों ना हो, ऐसा होगा तो सबको ही डर लगेगा ना। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि उस पेड़ से एक कंकाल का लंबा सा बिल्कुल हाथ आता है। मतलब वो थे नदी के बीचों बीच, तब पानी नहीं था, उनके घुटने की बराबर पानी थी और वो लोग मछली पकड़ रहे थे। अब रघु के मामा ने देखा एक कंकाल का हाथ बिल्कुल लंबा होकर पेड़ से निकलकर उनकी तरफ आ रहा है। अब वो ये चीज़ देखकर इतना ज़्यादा डर गए मानो वो बेहोश होने ही वाले हैं, ऐसा हो गया था। लेकिन उनमें हिम्मत थी कि मैं देखूंगा ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो एकदम से वहाँ से हट जाते हैं, मतलब इस तरफ से हाथ आया और वो बिल्कुल ऐसे साइड हो गए। अब वो हाथ जाकर उनके पास से